स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे मेरे मित्रों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई का क्या होगा, और अगर नियुक्ति हो जाएगी तो क्या फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल लोगों के मेरे पास आ रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना भी अभी दुविधाजनक है कि मैं भी एकदम सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि आखिर हर कोई चीज़ जो है कि कोर्ट के विचाराधीन है। उसमें हम लोगों का कोई भी ऐसा फैसला देना गलत है और वीडियो के माध्यम से भी हम कोई ऐसी भी चीज़ नहीं बता सकते हैं कि जो कोर्ट के अधीन है। तो साथियों, कि अभी एक लेटेस्ट जो न्यूज़ है तो आपको बता देता हूं। आप लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति आई है, 451 पदों में जो विज्ञप्ति आई, उस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ा होगा। तो उसमें जितनी भी याचिकाएं लगी हैं उन सभी याचिकाओं का जिक्र किया गया है। तो साथियों, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो भी नियुक्ति होगी तो उसमें हर कोई मामला जो है कि कोर्ट के विचाराधीन है। तो मैं आज यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2018 से 2022 तक के सभी पदों पर जो सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए विषय में बात करते हैं, तो उन विषयों के बारे में बताता हूं कि उक्त नियुक्तियां, जो भी नियुक्तियां होंगी जो 2018 से 2022 तक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, तो उन नियुक्तियों के विषय में बात करेंगे कि आखिर इन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितनी याचिकाएं अभी तक कोर्ट के अंतर्गत हैं और कितनी याचिकाएं विचाराधीन हैं। तो उसमें कोर्ट ने जो है कि क्या डिसीजन दिया है उस बारे में बात कर लेते हैं। जब आपने नियुक्तियों को, यानी कि जो आवेदन प्रक्रिया में जो भी शर्तें, सेवा शर्तें रखी गई हैं, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म में जो भी आपने नीचे डिटेल पढ़ी होगी, तो उस डिटेल को बड़े ध्यान से पढ़ना। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। और मैं ये बताना तो ये चाह रहा था कि केस बाय केस की जो है कि केस स्टडी करना चाह रहा था, डिटेल बताना चाह रहा था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट की वेबसाइट न खुलने के कारण मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूं। इसके लिए मुझे भी खेद है। अगर हाईकोर्ट की वेबसाइट खुल जाती तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता कि कौन सा केस कब है। लेकिन आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं, जो विज्ञप्ति, नई विज्ञप्ति 451 आई है, तो 451 पदों में आई है, तो उसमें जो है सभी पदों के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन हर जिले का आपने पढ़ लिया होगा। 451 पदों में जो है कि क्या लिखा गया है, तो उक्त नियुक्तियां जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचित याचिकाएं संख्या 550 SS 2019, याचिका संख्या 903 2019, जनहित याचिका 46 2021 तथा याचिका संख्या 574 SS 2019 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन रहेंगी। यानी कि उक्त नियुक्तियां जो हैं, जो भी अगर जिनका भी सिलेक्शन होगा तो वो डिसीजन आएगा, जितने भी याचिका करता हैं उनके हक में अगर डिसीजन आता है तो भी ठीक है। जितनी भी नियुक्तियां हैं तो वो निदांत अस्थायी रूप से होंगे। अभी फिलहाल उसमें लिख दिया जाएगा निदांत अस्थायी रूप से। उसके अलावा जो है कि याचिका संख्या 223 और याचिका संख्या 320 भी है, लेकिन उसका विवरण अभी जो है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो है कि आवेदन प्रक्रिया में नहीं दिया गया है। तो वो विवरण कब तक जो है कि कोर्ट देती है वो उपरोक्त नियुक्तियों के लिए, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के लिए, इस बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो 223 याचिका संख्या है WPSS डबल बेंच की है, तो वो बीएड ब्रिज कोर्स की है, और 1320 जो है कि सिंगल बेंच की याचिका है, सर्विस सिंगल की है, तो वो भी जो है बीएड ब्रिज कोर्स की है। अभी इन चीज़ों का विवरण अभी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो बहुत जल्दी वो भी मेंशन हो जाएगा आपको। आगे जो भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट का डिसीजन 22 तारीख को जो भी आएगा, तो यही चीज़ मैं बातचीत करना चाह रहा था। साथियों, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है
कि 2018 से 2022 तक के सभी सहायक अध्यापकों के पदों की नियुक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ। उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचित याचिकाओं, जितनी भी याचिकाएं हैं उनके अधीन ही रहेंगी, पारित आदेशों के अधीन रहेंगी। तो जय उत्तराखंड, जय हिंद।